Assalamu alaikum viewers. So in today's class we are discussing about chapter number 2, short question answers and long question answers. Okay, let's see this क्या दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वाई होम्योस्टेसिस इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही इजी सा आंसर और बहुत बेसिक आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई प्लांट्स रिमूव लिक्विड वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर्स। बिकॉज दे नीड वाटर, ठीक है, फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि फोटोसाइंसिस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सेल की एक्सपेंशन हो गई, इस सब चीज़ों के लिए वाटर की नीड होती है। इसीलिए प्लांट जो है वो लिक्विड वाटर को रिमूव कर देता है, लेकिन वाटर वेपर्स को रिमूव नहीं करता। इसके बाद है हाउ प्लांट सर्वाइव इन सॉल्टिश वाटर। ओके, इसका भी बहुत बेसिक आंसर है कि प्लांट्स के पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सॉल्ट ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, जो कि एक्सेस सॉल्ट को एक्सक्रीट कराते हैं। ठीक है, उनके टिश्यूज़ से, इसी वजह से प्लांट जो है वो सॉल्टिश वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। अच्छा, इट सीम्स लाइक रीजनेबल क्वेश्चंस, नॉट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन डर्मिस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डर्मिस क्या है, स्किन की लेयर है। हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में जो लेयर होती है उसको हम डर्मिस कहते हैं। और इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इनमें कुछ नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो सेंसेशंस डिटेक्ट करती हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, इसको हम हाउस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वेट को सीक्रेट कराती है, हमारा टेम्परेचर मेंटेन रखती है, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कराती है। कुछ आर्ट्रियोल्स भी होती हैं इनके पास, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कराती हैं। कुछ हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, सेबेसिस ग्लैंड्स भी होते हैं, जो कि ऑयली सीबम प्रोड्यूस कराते हैं हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। ठीक है, ये पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। होम्योस्टेसिस इन मैन की एक वीडियो है मेरी यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाके देखना, उसमें मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है नेफ्रॉन की नीट एंड लेबल डायग्राम। ठीक है, ये भी आपकी बुक में अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद 7 है व्हाट इज़ किडनी स्टोन। अच्छा, किडनी स्टोन्स पे भी एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी में। ठीक है, किडनी स्टोन बेसिकली स्मॉल होता है, सॉलिड मासेस होते हैं जो हमारी किडनी के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। कुछ टाइनी रॉक्स होते हैं, लम्प की तरह होते हैं, यानी घट्टी की तरह होते हैं, शाइनी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्यूलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये वही सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे किडनी में किडनी स्टोन्स बनते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ह्यूमन स्किन मेंटेन टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशन। अच्छा, इस पे भी एक लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ मैं। एक टॉपिक है आपकी बुक में, इफ़ बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट राइज की हेडिंग डली हुई होगी बुक में, और इस पर पूरा एक टॉपिक है, तो वो भी मैं डिटेल्स में समझा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन डायलिसिस इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि डायलिसिस कब रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, बेसिकली जब हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाती है, यानी कि किडनी जो है वो वेस्ट मटेरियल को फ़िल्टर कराना छोड़ देती है, तब डायलिसिस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और हमारे जो ब्लड है उसका वेस्ट फ़िल्टर करा जाता है। ठीक है, एक मशीन से, जिसको हम डायलिसिस मशीन कहते हैं। ठीक है, उस मशीन के ज़रिए डायलिसिस परफॉर्म की जाती है। ठीक है, और ज़रूरत कब पड़ती है इसकी, जब किडनी फेल हो जाती हैं। ठीक है, लेट्स सी 10th एंड लास्ट क्वेश्चन, वाई फिल्ट्रेशन एट पैराटिब्यूलर कैपिलरीज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे जो पैराटिब्यूलर लिखा हुआ है ना, ये मेरे ख्याल से गलती से आ गया है, क्योंकि पैराटिब्यूलर नहीं होता, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज होता है। ठीक है, अच्छा, कुछ पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं हमारी रेनल सिस्टम में, यानी कि किडनी के सिस्टम में। ठीक है, अच्छा, ये जो होती है ना, ये नेटवर्क होती हैं स्मॉल ब्लड वेजल्स की। ठीक है, जो कि कहाँ मौजूद होती हैं, किडनी के रेनाल टिब्यूल्स के सराउंड मौजूद होती हैं। ठीक है, ये अराइज होती हैं कुछ एफरेंट आर्ट्रियोल से। ठीक है, और कहाँ ख़त्म होती हैं, ग्लोमेरुलस में ख़त्म होती हैं। अच्छा, ये कैपिलरीज क्या करती हैं, एक रोल प्ले करती हैं रीएब्जॉर्प्शन का, सही है, एंड सिक्रीशन का। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, ये रेनाल टिब्यूल्स में हो रहा होता है। अच्छा, अब सुनो कि इनको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ब्लड और रेनाल टिब्यूल्स के दरमियान जितने भी एक्सचेंज हो रहे होते हैं उनमें ये इन्वॉल्व होती हैं। ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करती हैं, आयंस को रीअब्जॉर्ब करती हैं, न्यूट्रिशन को रीअब्जॉर्ब करती हैं। सही है, कहाँ से, टिब्यूल से रीअब्जॉर्ब करती हैं, ताकि दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में उनको डाला जा सके। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सिक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ड्रग्स और
और अदर सब्सटेंसेस, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको ब्लड से ये एक्सक्रीट आउट भी कराती हैं, इसलिए इनको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी एक्सटेंसिव रिस्पांस क्वेश्चंस। अच्छा, हाउ स्किन वर्क एज थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। स्किन जो है वो थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन किस तरह वर्क करती है। अच्छा, इसका आंसर मैं अटैच कर रही हूँ यहाँ पे। ये भी आपकी बुक में प्रेजेंट है कि स्किन जो है ना वो हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर जो इस चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सेट पॉइंट जो है ना हमारी ह्यूमन बॉडी का वो कितना है, 37 सेल्सियस है टेम्परेचर का। और अगर ये बढ़ता है या कम होता है तो रिसेप्टर्स जो हैं हमारी बॉडी के, जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं, वो नर्व इम्पल्स को मैसेज देते हैं, ब्रेन तक जाता है। ठीक है, और उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म से टेम्परेचर दोबारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह स्किन जो है वो एक थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन का भी रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। उसके बाद है डिस्क्राइब द यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये भी मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। उसके बाद है डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स इन नेफ्रॉन एंड देयर फंक्शंस। इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो आपको इन सब के जो आंसर्स हैं उन सब की डिटेल जो है आराम से मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ किडनीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट। इस पर भी एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ मैं। और लॉन्ग्स बेसिकली आपको बुक से भी मिल सकते हैं, या अगर कोई नोट्स अगर आप देखना चाहें जैसे पीसी के हो गए, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा जो है वो मटेरियल मिल जाता है। और अगर थ्योरी में कोई मसला आ रहा है, नहीं समझने में कोई मसला आ रहा है, तो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर वीडियोज़ अपलोड हुई हुई हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 3। अभी के लिए इतना ही था, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर योर हायर ग्रेड इन स्टडीज़।